इस गूंगी बहरी सरकारों को ये जान लेना होगा, ये जाजावाद, ये किसानों का जाजावाद चारों दिशाओं से उठ रहा है। इस जाजावाद को रोकने के लिए अगर तुम्हारे पास कोई उपक्रम है तो उसे लगा ले, कोई व्यवस्था है तो उसे सुदृढ़ कर ले, और किसी भी प्रकार की शक्ति है तो उसे पुनः एक बार परीक्षण कर ले। हम धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करते हैं। जब ये लड़ाई जल जंगल जमीन की बनी तो उद्योगपतियों ने अपने धन के बल से सरकारों का निर्माण किया। ये सरकारें किनकी है? हर 2 पंचायत पर एक 6-6 लाख का पटवार भवन बना हुआ है। मैंने कई बार मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधान, डीएम सबको लिखा, पंचायती राज मंत्री को सबको लिखा और मेल किया। पटवारी 8 दिन तक वहां मुख्यालय पर नहीं आया, क्योंकि मुख्यालय पर अगर आएगा तो वो रिश्वत नहीं ले पाएगा। ऐसे उपक्रम हर जगह है। ये भ्रष्टाचार करने के लिए ही सरकारें हैं। हमें अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आखिरी कड़ी, आखिरी व्यक्ति, आखिरी गली, इन सबको जगाना होगा। साथियों, एक बहुत बड़ा दंगा छबड़ा में प्लांट हुआ था। एक बहुत बड़ा दंगा छबड़ा में प्लांट हुआ था जो प्रायोजित था। उस प्रायोजित दंगे में कई लोगों का नुकसान हुआ, कई लोगों के प्रतिष्ठान जले। उनमें से जो राशि दी गई है, पहले तो आप ये सोचिए राशि कहां से आई। दूसरी बात है, गौर करना होगा कि उस राशि को बांटने का उपक्रम क्या था। तीसरी बात है, देखनी होगी कि जब 8 दिन तक छबड़ा बंद रहा तो ये गाड़ियां लोहार, वो मजदूर जो रोज 500 रुपए लेकर अपना पेट भरता है, उनका क्या हुआ होगा। ये हमारे अन्न को तजुर्बे में कैद करना चाहते हैं। जिस रोज ये अन्न तजुर्बे में कैद होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अन्न का भाव क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा डेथ वारंट बिल अगर आप ये समझते हो कि बीजेपी लाई है, तो ये सबसे बड़ा छलावा और झूठ है। इसमें कांग्रेस की भी उतनी बड़ी सहमति है जितनी बीजेपी ने की है। इस बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा साथियों। ये डेथ वारंट क्यों लाया गया है? ये बड़े बड़े सलून क्यों बन रहे हैं? ये बड़े बड़े गोदाम, अगर कानून वापस हो गया तो ये गोदाम क्यों बन रहे हैं? अगर ये गोदाम कानून आने से पहले बन रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी दोनों इसमें जिम्मेदार है। मैं इस आंदोलन का न केवल समर्थन करने के लिए आया हूं, बल्कि सम्मेलन से, इस कार्यक्रम से ये भी संकल्प लेकर के जा रहा हूं कि आपकी लड़ाई में न केवल छबड़ा का किसान, बल्कि अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान का एक एक किसान आपके इस आंदोलन में आपका साथ है। हे मेरे भोले किसान, हे मेरे भोले किसान, एक बात मेरी मान ले, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान ले। मैं समझता हूं आज छबड़ा के लिए ये जो बोलना सीख वाली बात है, ये मिट चुकी है। आज धर्मा धागड़ के नेतृत्व में हजारों हजार किसान यहां पर न केवल बोलना सीख रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख रहे हैं, बल्कि केंद्र और राज्य की सरकारों के सिंहासन को हिलाने के लिए भी यह आवाज वहां तक पहुंच रही है। उसके लिए मैं धर्मा जी को और आप तमाम साथियों का अभिनंदन करना चाहूंगा। वक्तागण बहुत है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन किसान और मजदूर जो इस देश की दुनिया को बनाता है, सभ्यता का निर्माण करता है, वह देश का किसान और मजदूर दोनों संकट में है। धर्मा जी ने जैसा कहा, लगभग 14,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक रिकॉर्ड अलग है। यदि इसको मिनटों में देखा जाए, हर आधे घंटे में किसान इस देश का आत्महत्या करता है। शर्म आनी चाहिए आजादी के 75 साल पर उन शासकों को, जिस देश के अंदर जो
130 करोड़ लोगों की गुलामी अपनी सेवादारी करने का संकल्प लेते हैं। 75 साल जिन्होंने राज किया है, आज उस देश का किसान हर आधे घंटे में आत्महत्या इसलिए कर लेता है क्योंकि उसके जीने का सहारा छिन रहा है। जमीनें बिक रही है, फसल का भाव नहीं मिल रहा है, कौड़ियों के दाम में दिल्ली के अंदर चारों तरफ 383 से ज्यादा हमारे दिनों तक रह करके 700 से अधिक किसानों ने जो संघर्ष किया है, उस कुर्बानी के बावजूद, वादा करने के बावजूद केंद्र की सरकार आज समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। बिजली बिल लाए थे जिसमें बिजली का निजीकरण करके अडानी अंबानी को देने वाले थे। वादा किया था कि किसानों से बात करके इसके बाद में विचार करेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे। बिना बात किए 2022 के अंदर वापस बिजली बिल को रख दिया गया है। अब 8 घंटे की बात करते हैं। आने वाले समय में ये पूरी की पूरी बिजली अंबानी और अडानी के हाथों में चली जाएगी, कॉर्पोरेट के हाथों में चली जाएगी। ये बड़ी लड़ाई है जो हमें लड़ना है, जो इस छपरा से शुरू हुई है वहां तक पहुंचेगी। साथियों, आने वाली 26 तारीख को भी संयुक्त किसान मोर्चा ने जो 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, इस देश की सरकार के सामने एक चुनौतीपूर्ण आंदोलन की घोषणा की है और तमाम देश के राज्यपालों का घेराव करके यह आह्वान किया जाएगा, सारा देश का किसान, यदि केंद्र सरकार ने किसानों से किए वादों को पूरा नहीं किया तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, एक तरफ आप लड़ रहे हो कोटा संभाग में, दूसरी तरफ 100 किलोमीटर दूर 128 दिन से इन्हीं मुद्दों को लेकर के दिन रात का निश्चितकालीन धरना इटावा में चल रहा है। मैं समझता हूँ ये हाड़ौती का समागम हो रहा है। एक छोर पर आप लड़ रहे हो, धर्मा जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान संघर्ष समिति और किसान सभा मिलकर के इटावा के अंदर आज 128 दिन से अनिश्चितकालीन दिन और रात का धरना दिए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये विभिन्न इलाकों से ये धारा बहेगी। लड़ता किसान मरता किसान क्या नहीं करेगा, लड़ेगा वो लड़ेगा, चाहे उसकी कुर्बानी चली जाए। मरना तो वैसे भी है, लेकिन लड़ लड़ के मरेंगे, ये हमने संकल्प व्यक्त किया। इसीलिए आज ये तमाम जो मुद्दे हैं, समर्थन मूल्य का मुद्दा, फसल बीमा का है, मैंने 2013 के अंदर 175 गांव की यात्रा करके पहली बार गांव-गांव में बीमा कंपनी की जो साजिश है, लूट है, उसको उजागर किया था। 2017 में मैंने 360 गांवों का 46 दिन तक हाड़ौती का दौरा करके मैंने इन संघर्ष समिति के माध्यम से मैंने इन तमाम मुद्दों पर व्यक्त किया था। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, फसल बीमा क्रॉप कटिंग के आधार पर होती है। क्रॉप कटिंग का हमने संयुक्त हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर से पूछा, हमने डीडी से पूछा कोटा के अंदर क्रॉप कटिंग करवाई है कि नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं क्रॉप कटिंग क्या होती है, पटवारी को पता नहीं क्रॉप कटिंग क्या होती है, तहसीलदार को पता नहीं क्रॉप कटिंग क्या होती है, डीडी को पता नहीं क्रॉप कटिंग क्या होती है, कलेक्टर को पता नहीं क्रॉप कटिंग क्या होती है। हमने एक राजस्व बोर्ड से फाइल लेकर के एक किसान की क्रॉप कटिंग करवा दी। क्रॉप कटिंग करवाने के बाद में वो फसल वहीं पड़ी सूख गई है, कोई उसको संभालने भी नहीं गया। तो फिर क्रॉप कटिंग के आधार पर ये बीमा कैसे मिलेगा? इसका मतलब सब कुछ फर्जी हो रहा है। कई गुलामी करके चले गए, चाहते तो ये भी चले जाते। बोल रहे थे कि 30,000 रुपए मिले मेरी तनख्वाह को, और 30,000 की मैंने टी-शर्ट छपा दिए। अरे जो आदमी 5,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है, वो चाहता तो बिक जाता कहीं भी गली में, और बिकते हुए बहुत देखे हैं और आएंगे। ये आप लोगों की लड़ाई है। और रही बात, अगर सरकार, केंद्र सरकार अगर आप लोगों को मुआवजा दे देती तो कौन सी गलती करती है? अरे वो आपको 8,000 9,000 रुपए देती साल भर का, उससे ज्यादा तो कई गुना ये अपन से एससीसी के नाम में, बीमा के नाम से काट लेते हैं। अगर ये अपन को मिला के भी दे देती है तो क्या गलती करती है? लेकिन ये देना नहीं चाहती है। इसी क्रम में बैठे हुए सरकार में जो जीत के आते हैं कंपनी वाले, उनको लोन दे देती है। Okay.